प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 के लिए इस वीडियो में विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में लिए गए सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं और आप सभी के लिए एकदम नए और यूनिक प्रश्न हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 91 नंबर। प्रश्न का उत्तर यदि आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखते हुए चलेंगे। लास्ट में आप सभी लोग बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो बच्चों, प्रश्न है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन या डॉक्टर विलियम गैड या हरगोविंद खुराना? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर विलियम गैड को ने जो है सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। 3 प्रश्न आपके यहाँ से बन सकते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के स्रोत निम्न में से नहीं है, तो कौन सा अक्षय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? पवन ऊर्जा, भू तापीय ऊर्जा, बायोगैस या जीवाश्म ईंधन? तो इसका बच्चों राइट आंसर 4 ऑप्शन हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन जो है ये अक्षयशील ऊर्जा का संसाधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पहले आप मिलान कीजिए, उसके बाद कूट के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो वैज्ञानिक के नाम दिए गए हैं और क्षेत्र में योगदान। तो विक्रम साराभाई को मिला दीजिए अंतरिक्ष अनुसंधान से। डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद को इसको जो है आप मिला देंगे प्रक्षेपण शास्त्र से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है प्रक्षेपण शास्त्र से संबंधित हैं। सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर ये खगोल विज्ञान से संबंधित हैं। और डॉक्टर हरगोविंद खुराना ये जो है आनुवांशिकी कोड की स्थापना की थी इन्होंने। तो इस हिसाब से आपका जो सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। ये आपका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने दूसरा ऑप्शन जो है टिक किया है, बिल्कुल उनका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 बच्चों, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु या चेन्नई? तो इसरो का मुख्यालय बच्चों है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे। 95 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा गलत है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ऑप्शन कहता है किसानों का मित्र केचुआ को कहते हैं, बिल्कुल ये सही कथन है। दूसरा कथन है रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है, तो ये भी आपका कथन सही है। तीसरा कथन देखते हैं, लिखा है कि रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों तथा दवाओं के अनुचित प्रयोग से मृदा प्रदूषण एवं जल प्रदूषण का संकट उत्पन्न हो गया है, ये कथन भी सही है। तो इसका मतलब है 3 कथन सही हैं, तो चौथा वाला गलत होगा। चौथा गलत आपका हो जाएगा, पढ़ लेते हैं। रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वृद्धि के कारण वायुमंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत निरंतर मजबूत हो रही है। तो मजबूत नहीं हो रही है, क्षरण हो रहा है, इसका कट रही है, घट रही है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही जवाब हो जाएगा। यही कथन आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। 96 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, सही मिलान कीजिए और उसके आधार पर कूट के हिसाब से आंसर देना है। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिला दीजिए। ई पोस्ट डाक सेवा की शुरुआत बच्चों हुई थी 2001 में। आईसीटी योजना की शुरुआत 2004 में हुई थी। इनको स्पार इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। राष्ट्रीय ई शासन 18 मई 2006। तो ऐसे आप मिला दीजिए और इस हिसाब से कौन सा बनेगा? ए का तीसरा। तो ए का तीसरा देखो तीसरे ऑप्शन बन रहा है और कहीं पर नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने तीसरा ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर दिया है। 97 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है वही आपको टिक करना है। प्रश्न का ऑप्शन दिया गया है इनसेट भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इंडियन नेशनल सैटेलाइट
कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसारण, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए किया जाता है। तो यही आपका सही है। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, पहला ऑप्शन ही आपका सही जवाब हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है कि भारत के प्रथम शैक्षणिक उपग्रह एडुसैट को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं और इसका सही आंसर बच्चों है ऑप्शन नंबर सेकंड, GSLV F1 से जो है एडुसैट को प्रक्षेपित किया गया था। 99 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चालक रहित विमान का नाम बताइए। सुमित, लक्ष्य, कल्पना या कलाम। तो बच्चों लक्ष्य जो है ये आपका चालक रहित विमान था, सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न में भी आपको मिलान करना है। बच्चों मिलान करने वाले प्रश्न 1-2 आपके आएंगे और जो इस सेट में जो मिलान के प्रश्न दिए गए हैं इनके आधार पर आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा और नए नए प्रश्न आपके यहाँ से बन सकते हैं। जैसे आपसे आप पूछ सकता है कि भाई फ्लिपकार्ट, अमेजोन क्या है, तो ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं, आप मिला दीजिए इसको। 3G 4G क्या है, तो यह संचार के साधन हैं। और बाल्को हिंडाल्को क्या है, तो एल्युमिनियम उद्योग है। और भारत की सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है, तो ब्रह्मोस है। तो इसके अलग अलग क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए का चौथे में मिला दीजिए। तो ए का चौथे में बच्चों पहला और दूसरा ऑप्शन बन रहा है। आप बी वाला भी मिला लीजिए, तो बी का पहला, तो बी का पहला देखो पहले ऑप्शन में ही बन रहा है। तो इसका मतलब है राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें डी का दूसरा है, एक बार चेक कर लो, डी का दूसरा हाँ बिल्कुल बन रहा है, पहला ऑप्शन ही सही है। 101 नंबर प्रश्न दिया गया, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी हैं लेकिन चौथी कहाँ से आ गई, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। तो बच्चों प्लाज्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथी अवस्था कौन सी होती है, प्लाज्मा अवस्था होती है। 102 नंबर प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पानी में घुलनशील परंतु मिट्टी के तेल में अघुलनशील है। चीनी, नमक, फिटकरी या ग्लूकोज। तो बच्चों नमक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न कहता है कि उन पदार्थों को क्या कहते हैं जिनके आर पार धुंधला या आंशिक रूप से देखा जा सकता है। पारभासी, अपारदर्शी, पारदर्शी या इनमें से कोई नहीं। तो जिन पदार्थों के आर पार धुंधला या आंशिक रूप से देखा जा सकता है वह पारभासी तत्व कहलाते हैं या पदार्थ कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही बच्चों हो जाएगा। अपारदर्शी पदार्थ वह होते हैं जिनके आर पार बिल्कुल भी देखा नहीं जा सकता। इसके अलावा पारदर्शी वह पदार्थ होते हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं अच्छी तरीके से। और पारभासी वह हैं जिनके आर पार धुंधला या आंशिक रूप से देखा जा सकता है। 104 नंबर प्रश्न है, कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है, लोहा, निकिल, कोबाल्ट या कागज। तो कागज जो है आपका चुंबकीय पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 105 है, कथन ए और कथन बी 2 दिए गए हैं, इनको पढ़िए और उसके बाद ऑप्शंस बताने हैं कौन सा सही है। लिखा है कि तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले एंटोनी लॉरेंस लवाइजिए वैज्ञानिक ने किया था। तत्व शब्द की परिभाषा को प्रयोग द्वारा सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने बताया था। तो ये बच्चों दोनों कथन गलत दिए गए हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ यौगिक नहीं है। कौन सा यौगिक नहीं है, चीनी, जल, शरबत या ग्लूकोज। तो यौगिक आपका बच्चों हो जाएगा शरबत जो है ये आपका यौगिक नहीं है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्न में से कौन सा समांगी मिश्रण है। चीनी, जल, ग्लूकोज। तो चीनी, जल, ग्लूकोज सभी जो है यौगिक हैं, लेकिन वायु क्या है एक समांगी मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है। 108 नंबर प्रश्न, कथन दिए गए हैं, आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए। बालू और पानी के मिश्रण से बालू को अलग करना निथारना कहलाता है। तो ये बच्चों निस्तारण कहलाता है। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा क्योंकि ये निस्तारण होता है। बालू और पानी के अगर मिश्रण है उससे अगर बालू अलग कर रहे हो तो उसको निस्तारण कहते हैं। तो पहला कथन तो गलत है। बी वाला कथन है बालू और पानी के मिश्रण से पानी को अलग करना तलछतीकरण कहलाता है। तो ये बच्चों निथारना कहलाता है। तो ये भी कथन आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, दोनों कथन गलत हैं। 9 नंबर प्रश्न है, कपूर और साधारण नमक को किस विधि द्वारा अलग करते हैं।
नमक और कपूर, तो कपूर एक प्रकार से ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, इसलिए इसको हम ऊर्ध्वपातन विधि से अलग कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन विधि से नमक और कपूर को अलग कर लेते हैं। 110 नंबर प्रश्न है, दही को मथनी से फेंटकर मक्खन और छाछ को पृथक करने में किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो मथनी से हम जब फेंटते हैं उसको, तो वो जो छाछ होती है, छाछ से मक्खन अलग हो जाता है और ये विधि होती है बच्चों अपकेंद्रण। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। लिखा है कि भाप के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन क्रिया कहते हैं। भाप के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। सही कथन है। किसी विलयन को वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो दोनों बच्चों आपके सही आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है, दोनों कथन सही हैं। 112 नंबर प्रश्न है, रंगों में पाए जाने वाले विभिन्न अवयवों को पृथक करने में प्रयोग की जाने वाली विधि का नाम बताइए। ऑप्शन है क्रोमैटोग्राफी विधि, फेन प्लवन विधि, ऊर्ध्वपातन विधि या अपकेंद्रण विधि। तो सही जवाब बच्चों है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्रोमैटोग्राफी विधि का इस्तेमाल किया जाता है रंगों में पाए जाने वाले विभिन्न अवयवों को अलग करने के लिए। 13 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है कि रबड़ बैंड या स्प्रिंग को खींचना और खींचकर छोड़ देने पर वस्तु का पुनः वापस अपनी स्थिति में आना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? अगर आप स्प्रिंग को दबाएंगे, छोड़ देंगे तो अपनी स्थिति में आ जाएगा, तो ऐसा परिवर्तन होता है बच्चों प्रत्यावर्तित। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 114 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है कमेंट कीजिए। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? चीनी का जल में बना शरबत भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये सही कथन है। दूसरा कथन दिया ग्लूकोज का जल में घुलना रासायनिक परिवर्तन है, ये आपका गलत है, क्योंकि ग्लूकोज का जल में घुलना जो है एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन होगा। और ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बच्चों सही जवाब है। इसके अलावा और ऑप्शन आप पढ़ सकते हो, जैसे लिखा है कि लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो कथन ये सही है। जूते को पॉलिश से चमकाना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, बिल्कुल सही है तीनों कथन, बाकी दूसरा कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न कहता है कि कथन ए मोम का पिघलना व जमना रासायनिक परिवर्तन है, तो मोम का पिघलना व जमना जो है ये भौतिक परिवर्तन होता है, इसलिए कथन फर्स्ट तो गलत है। मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, ये भी आपका कथन गलत दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही जवाब हो जाएगा, दोनों कथन गलत दिए गए हैं। 16 नंबर प्रश्न है, अम्ल एवं क्षार की पहचान के लिए लिटमस पेपर किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? लाइकेन, हल्दी, पीपल या काई? तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन या ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कोयला या सौर ऊर्जा? तो बच्चों सौर ऊर्जा जो है ये आपकी अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, किस पदार्थ के अणुओं के मध्य आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो हमने ठोस, द्रव और गैस आप सभी को पढ़ाया है, तो ठोस, द्रव, गैस में जो ठोस होते हैं उसमें अंतरा आणविक आकर्षण बल सर्वाधिक होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसके बाद जो है द्रवों में ठोस से कम होता है और गैसों में सबसे कम जो है आणविक आकर्षण बल होता है। 119 नंबर प्रश्न कहता है कि पदार्थ के निर्माण की इकाई क्या है? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? तो परमाणु जो होती है ये पदार्थ की निर्माण की इकाई होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? धनावेश, ऋणावेश, उदासीन या विकल्प फर्स्ट व सेकंड? तो न्यूट्रॉन पर बच्चों उदासीन होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है अर्थात उदासीन होता है, और धनावेश होता है बच्चों प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेश। तीनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे।
121 नंबर प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं? अगर हम प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ देते हैं तो द्रव्यमान संख्या निकलती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 122 नंबर, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम किस तत्व के समस्थानिक हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोडियम या फिर पारा? तो यहाँ पर H आपको दिखाई दे रहा है। H का मतलब क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 23 नंबर बच्चों प्रश्न दिया गया है कि नाभिक किससे मिलकर बना होता है? तो नाभिक का निर्माण किससे होता है? तो नाभिक में बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा कि नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, दही में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर टार्टरिक अम्ल? तो दही में बच्चों होता है लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। चलिए, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? आप लोग कमेंट कीजिए, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खाने वाला सोडा या का रासायनिक नाम बताइए। पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रॉक्साइड? तो खाने वाला सोडा जो होता है वो होता है बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको NaHCO3 कहा जाता है ना। रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको मीठा सोडा भी कहा जाता है। ठीक, सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है। तो ऐसे जो है आप ध्यान रखेंगे और ये सामान्य जो रासायनिक नाम है इनको आपको याद कर लेना है। तो ये बच्चों आपके रहे 35 प्रश्न जो विज्ञान संबंधित थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।